गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मेरा नाम कौशिक ठाकुर है, वैसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नेल्सन मंडेला है। और लॉन्ग वॉक मीन्स तो टहलना होता है। यहाँ टहलने से इसका सेंस नहीं लिया जाएगा, इसका सेंस लिया जाएगा संघर्ष से, नहीं लंबा संघर्ष टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। यानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। तो बेटा ये क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है और लोगों द्वारा ये माना जाता है कि ये क्लास 10th का सबसे कठिन चैप्टर है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चैप्टर कोई कठिन नहीं है, बस कठिन इसमें वर्ड्स हैं, यानी जो जिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है वो हो सकता है आप लोगों ने पहली बार देखे, इसलिए हमको ये चैप्टर क्या लगता है, बहुत कठिन लगता है। हालांकि ये चैप्टर कठिन नहीं है। अगर इस चैप्टर में आपको पकड़ बनानी है तो आपको सबसे पहले इसके शब्दों पर, इसके वर्ड्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपने इसके वर्ड्स पर पकड़ बना ली तो यह चैप्टर आपके लिए धुआं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और इस चैप्टर से बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा डाउट क्या छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपके मन में इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसके बारे में स्टोरी बता देता हूँ। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये स्टोरी किसकी है और किस लिए लिखी गई है। अगर ये चीज़ें हमको पता चल जाए तो हम लोग ये चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग जैसे अब हम लोग हैं इंडिया में रहते हैं, तो एक समय था जब इंडिया को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था और अंग्रेज़ों ने इंडियंस के जो अधिकार थे उनका हनन कर लिया था। उनको खाने के लिए नहीं देते थे, उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे और अन्य जो अधिकार थे उनको सब कुछ क्या कर लिया था, अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। वैसे ही अफ्रीका में वहाँ किसी अन्य देश के लोगों ने अधिकार नहीं किया था। उसी देश के दो समुदाय के लोग थे, एक काले लोग थे, एक गोरे लोग थे। जो गोरे लोग हैं उन्होंने काले लोगों के अधिकारों को क्या कर लिया था, हनन कर लिया था और उनको खूब सताया करते थे, उनका शोषण किया करते थे। तो जो आपके नेल्सन मंडेला हैं ये एक ब्लैक पीपल थे, यानी काले लोग थे, अश्वेत लोग। तो इन्होंने एक संघर्ष किया है। जैसे हमारे यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, महात्मा गांधी जी हैं। वैसे ही अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे और ये अकेले नहीं थे जिन्होंने संघर्ष किया है, इनके साथ भी कई लोगों ने संघर्ष किया था। लेकिन हम लोगों को केवल ज़्यादातर किसका नाम याद रहता है, नेल्सन मंडेला का। जैसे हमको जब स्वतंत्रता मिली थी भारतीयों को, तब कई फ्रीडम फाइटर्स ने सहयोग किया था, कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जीवन का दान दिया था। लेकिन ज़्यादातर अगर नाम बाहर जाना जाता है तो महात्मा गांधी का जाना जाता है। उसी तरह हम लोग ज़्यादातर किसके बारे में सुनते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में। और इनके साथ जो अन्य लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता है। उनके नाम नीचे चैप्टर में मेंशन भी किए गए हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस संघर्ष में नेल्सन मंडेला का क्या किया है, साथ किया है। तो ये बेटा जो चैप्टर है ये संघर्ष के समय के बारे में नहीं बता रहा है,
ये तब बता रहा है जब उन्होंने संघर्ष करके विजय हासिल कर ली है, एक विक्ट्री प्राप्त कर ली है। और वो विजय क्या है कि जो आपके नेल्सन मंडेला हैं ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं अफ्रीका के। क्या बन गए हैं? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। और वो अब अपने प्रेसिडेंट के पद की शपथ समारोह क्या किए हैं? ऑर्गेनाइज किए हैं। उसी शपथ लेने का जो प्रक्रिया है या फिर जो सिचुएशंस हैं उन्हीं का इस चैप्टर में क्या किया है? वर्णन किया है। अब हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम लोग एक चीज़ में ज़्यादा फोकस रखेंगे और वो चीज़ क्या है? शब्द, वर्ड। अगर वर्ड में हम लोगों ने अपना अटेंशन दे दिया तो चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप लोग वर्ड में थोड़ा ध्यान बना के रखना। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये एक न्यूज़ का पार्ट है, इससे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये एक्टिविटी है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। और हमारा जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। पहले शब्दों पर ध्यान दे लेते हैं। 10th 10 मई, डाउन में होता है दिन, ब्राइट में चमकीला, एंड क्लियर और साफ। अब मई का महीना है, इसका मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई थी। गर्मी स्टार्ट होने का मतलब सूर्यदेव काफ़ी हद तक तेज प्रकाश में रहे होंगे। तो अब तेज प्रकाश है तो दिन तो ब्राइट होगा ही, चमकीला होगा ही। और जब दिन चमकीला है तो साफ होना तो जाहिर सी बात है। तो वही कह रहे हैं कि 10 मई के दिन बहुत चमकीला और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मीन्स बेटा क्या होता है? प्रसन्नतापूर्वक। प्लीजेंटली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक। बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है घेर लेना, बिसाइड मीन्स घेर लेना। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, मुझे घेर लिया जाता था। बाय डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज में होता है गणमान्य लोगों द्वारा, गणमान्य लोगों द्वारा। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं के द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड, मुझे प्रसन्नतापूर्वक घेर लिया जाता था गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं के द्वारा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। हु, जो, वर कमिंग, आ रहे थे। टू पे, अदा करने। देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान। बिफोर द इनॉग्रेशन, अभी जो वर्ड इनॉग्रेशन है इसके 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थ कौन कौन से बेटा? पहला राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, और दूसरा है शपथ ग्रहण समारोह, और तीसरा है उद्घाटन। अब हम लोगों ने देखा होगा पहले के समय राजा वगैरह होते थे, तो उस समय जब राजा अपना राज्याभिषेक करवाता था तो उस टाइम इस वर्ड का प्रयोग राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। और जब हम लोग किसी दुकान या फिर कोई कंपनी का उद्घाटन करते हैं तो उद्घाटन के लिए इनॉग्रेशन वर्ड का यूज होता है। और इस चैप्टर में इस शब्द का प्रयोग शपथ ग्रहण समारोह के लिए किया गया है। तो कहने का मतलब ये है हु वर कमिंग, जो आ रहे थे। टू पे, अदा करने के लिए। देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान। बिफोर द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के पहले।
द इनॉग्रेशन, यह शपथ ग्रहण समारोह वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर। लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, गैदरिंग होता है इकट्ठा होना, इवर मीन्स पहली बार, ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स नेता ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। यानी कहने का मतलब ये है द इनॉग्रेशन, इस शपथ ग्रहण समारोह में इवर पहली बार इतनी अधिक संख्या में इकट्ठा हो रहे थे, गैदरिंग में क्या होता है इकट्ठा हो रहे थे, इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेता ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, लिखा है द इनॉग्रेशन, यह शपथ ग्रहण समारोह वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मतलब होता है काफ़ी संख्या में, गैदरिंग में होता है इकट्ठा हो रहे थे, इवर मीन्स पहली बार, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेता ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, यानी साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर पहली बार इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे। द सेरेमनी, सेरेमनी में होता है समारोह, सेरेमनी में बेटा होता है समारोह, और जो समारोह है टू प्लेस, टू प्लेस में होता है होना, टू प्लेस में होना, यह समारोह हो रहा था इन द लवली, एक प्यारे से सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर रंगशाला में, रंगशाला फॉर्म बाई, जो बना हुआ था द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में इन प्रिटोरिया, और यूनियन बिल्डिंग कहाँ थी प्रिटोरिया में। अब जैसे अपना ताज होटल है, ताज होटल के बारे में आपने सुना ही होगा, उसमें एक एम्पी थिएटर बना दिया है। अब एम्पी थिएटर क्या होता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो चारों तरफ से घिरी हो और उसमें छत ना बनी हो, उसी को हम लोग एम्पी थिएटर बोलते हैं। तो ऐसे ही ताज होटल में एक एम्पी थिएटर बना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक एम्पी थिएटर है, वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, और एम्पी थिएटर कहाँ है ताज होटल में है, और ताज होटल कहाँ है मुंबई में है। तो वही इसमें भी कहा गया है एक एम्पी थिएटर है जो कहाँ है यूनियन बिल्डिंग में है, और यूनियन बिल्डिंग कहाँ है प्रिटोरिया में। तो जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ हो रहा था, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में। फॉर डिकेड्स, दशकों से, फॉर डिकेड्स दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, सुपरमेसी में होता है एकाधिकार, सुपरमेसी एकाधिकार, दिस प्लेस कह रहे फॉर डिकेड दशकों से, दिस इस स्थान पर, हैड बीन द सीट क्या था केंद्र था, क्या था यहाँ सीट का प्रयोग बेटा किसी सीट से नहीं है, यहाँ केंद्र से, किससे केंद्र से, ऑफ वाइट, वाइट में सफ़ेद नहीं होता, वाइट में होता है सफ़ेद लोग, यहाँ वाइट का तात्पर्य सफ़ेद लोग को होता है, सुपरमेसी एकाधिकार, यानी इस स्थान पर, दिस इस स्थान पर वाइट लोगों का क्या था एकाधिकार का केंद्र बना था, यानी दशकों से यह स्थान सफ़ेद लोगों के एकाधिकार का केंद्र बना था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फॉर डिकेड दशकों से, दिस मानी यह स्थान, हैड बीन सीट ऑफ यानी केंद्र बना था, सीट ऑफ मतलब क्या होता है, द सीट ऑफ मतलब केंद्र होना, द सीट ऑफ मीन्स केंद्र होना, वाइट सुपरमेसी सफ़ेद लोगों के एकाधिकार, यानी यह स्थान दशकों से सफ़ेद लोगों के एकाधिकार का केंद्र बना हुआ था। एंड और नाउ अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो, लेकिन अब इट वाज द साइट ऑफ, यह एक स्थान था, ऑफ रेनबो इंद्रधनुष का। अब इंद्रधनुष का स्थान होने से क्या तात्पर्य है, कोई इंद्रधनुष कोई व्यक्ति थोड़ी ना है जो उसका स्थान हो जाएगा, तो इंद्रधनुष के स्थान होने का मतलब ये है गैदरिंग इकट्ठा हुए थे, ऑफ डिफरेंट कलर्स अलग अलग रंगों के लोग, एंड नेशंस और राष्ट्रों। अब ये जो कह रहा है
ये एक स्थान था इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष के स्थान से मतलब ये है कि यहाँ विभिन्न कलर के लोगों यानी विभिन्न रंगों के लोगों और राष्ट्रों के लोग क्या हुए थे, एकत्र हुए थे, गैदरिंग एकत्र हुए थे। फॉर द इंस्टॉलेशन, किस लिए एकत्र हुए थे? इंस्टॉलेशन में था स्थापना करना, क्या करना? स्थापना करने के लिए। ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल जात विहीन गवर्नमेंट सरकार की। यानी ये लोग जो विभिन्न विभिन्न रंगों के और विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के इकट्ठा हुए थे। एक इसलिए इकट्ठा हुए थे, पहली साउथ अफ्रीका की जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम के दिन, आई वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड होता है के साथ होना, बाई माई डॉटर जेनानी, यानी उस ऑटम के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम मंच पर, ऑन द पोडियम मंच पर, पोडियम इसका होता है मंच। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वार्म, मिस्टर डी क्लर्क को पहले शपथ दिलाई गई। इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। यानी मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वार्म, मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई। इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। देन तब, ये बेटा कौन है? नेल्सन मंडेला, यही है नेल्सन मंडेला, पहचान लो। देन थैबो मबेकी वाज स्वार्म, थैबो मबेकी को शपथ दिलाई गई। इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, तो मैंने शपथ ली, टू ओबे, की पालन करूँगा। एंड अपहोल्ड, और बनाए रखूँगा, अपहोल्ड मीन्स बनाए रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। एंड टू डिवोट, और समर्पित कर दूंगा, माई सेल्फ, खुद को, टू द वेल बीइंग, अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की। अब शब्दों को हम लोग एक एक करके अलग कर चुके हैं, अब एक साथ जोड़ लेते हैं। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेज, मैंने शपथ ली, टू प्ले टू ओबे, कि पालन करूँगा। एंड अपहोल्ड, और बनाए रखूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, यानी मैं संविधान का पालन करूँगा और इसको बनाए रखूँगा। एंड टू डिवोट, और समर्पित कर दूँगा, माई सेल्फ, खुद को, टू द वेल बीइंग, अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, गणतंत्र और इसके लोगों, यानी गणतंत्र और इसके लोगों की अच्छाई के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल, असेंबल मीन्स बेटा क्या होता है? एकत्र हुए। गेस्ट मीन्स मेहमान, एकत्र हुए मेहमान। एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाला संसार। आई सेड, यानी एकत्र हुए लोगों या एकत्र हुए मेहमानों और देखने वाले संसार से मैंने कहा, क्या कहा? कि मैं गणतंत्र और इसके लोगों की अच्छाई के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा तथा संविधान को कायम रखूंगा तथा इसका पालन करूंगा। अब वाचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हमारे यहाँ मोदी जी जब शपथ लिए होंगे तो हम लोग टीवी में देखते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग तो दिल्ली आ नहीं सकते हैं, तो कुछ लोग टीवी में देखा करते हैं और टीवी में सब कुछ दिखाया करता है कि मोदी जी आए, खड़े हुए, लोगों ने मालाएं पहनाई, उन्होंने क्या क्या बोला, वहाँ पर क्या क्या हुआ, तो हम लोग टीवी में देखते हैं कि नहीं।
वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो संसार टीवी में देख रहा है, टेलीविज़न में देख रहा है, उनसे और जो गेस्ट वहाँ पर एकत्र हुए हैं उनसे मैंने कहा टुडे टुडे आज ऑल ऑफ अस हम सभी लोग बाई आवर प्रेजेंस हियर अपनी उपस्थिति के द्वारा आवर प्रेजेंस हियर अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर मीन्स होता है प्रदान करना, प्रदान कर रहे हैं। ग्लोरी मीन्स होता है शान। एंड होप मीन्स होता है उम्मीद। टू न्यू बॉर्न मीन्स होता है नवजात। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। वर्ड्स देख लिए हैं, अब मिला के पढ़ लेते हैं। टुडे आज ऑल ऑफ अस हम सब बाई आवर प्रेजेंस हियर यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर प्रदान कर रहे हैं ग्लोरी शान एंड होप और उम्मीद टू न्यू बॉर्न लिबर्टी इस नवजात स्वतंत्रता। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के बाद ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण असाधारण ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदा। अब मानवीय आपदा क्या होती है बेटा? हम लोगों ने नेचुरल डिजास्टर पढ़ी होगी, प्राकृतिक आपदा। मानवीय आपदा तो पहली बार सुन रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा में क्या होता है कि जो प्रकृति द्वारा मानवों को क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है, यानी जो प्रकृति है वो मानव को हानि पहुंचाती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। लेकिन यहाँ जो था यहाँ ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि यहाँ लोगों द्वारा ही लोगों को हानि पहुंचाई जाती थी। मतलब श्वेत लोग ब्लैक लोगों का शोषण करते थे, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? ह्यूमन डिजास्टर का। तो मिला के हम लोग पढ़ लेते हैं। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय आपदा का एक्सपीरियंस ऑफ अनुभव करने के आउट ऑफ के बाद, यानी एक मानवीय रूपी असाधारण आपदा का अनुभव करने के बाद दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे तक टिकी रही। लास्ट में क्या होता है? टिकी रहना, जो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रही। मस्ट बी न्यू बॉर्न, एक मस्ट बी न्यू बॉर्न, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए या एक ऐसे समाज का गठन होना चाहिए ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानव जाति विल बी प्राउड, गर्व करे। यानी एक असाधारण मानव आपदा का अनुभव करने के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, पूरा मानव जाति विल बी प्राउड, गर्व करे। वी हम, हु वर आउटलास्ट, जिनको कानून से अलग कर दिया गया था, या कह सकते हैं दुनिया से अलग कर दिया गया था। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत अधिक समय के लिए। हैव टुडे बीन गिवन, आज दिया गया है या आज मिला है। द रेयर प्रिविलेज, एक मार्मिक विशेष अधिकार। प्रिविलेज में होता है विशेष अधिकार। टू बी होस्ट, खातिरदारी करना। होस्ट मीन्स क्या होता है? खातिरदारी करना। यानी हमको आज एक विशेष अधिकार दिया है कि हम खातिरदारी कर सकते हैं टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का। ऑन आवर ओन सॉइल, ओन मीन्स होता है खुद की, हमारी अपनी भूमि पर। यानी हम लोगों को जिसे दुनिया से अलग कर दिया गया था, आज हमको एक विशेष अधिकार मिला है कि हम संसार के राष्ट्रों का अपनी खुद के भूमि में स्वागत कर सकते हैं। वी थैंक ऑल, हम सभी का धन्यवाद करते हैं ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है
प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट का, हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमान का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम, कि वो यहाँ आए, टू टेक पोजीशन, और स्थान ग्रहण किया, पोजीशन में कहता है स्थान लेना, और स्थान ग्रहण किया, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल, और बहरहाल अ कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विजय, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान की, या मानव शान की। और यह एक कॉमन विजय थी, किसकी, न्याय की, शांति की, और मानव जात की शान की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अचीव्ड में होता है प्राप्त करना, पॉलिटिकल में होता है राजनैतिक, इमेंसिपेशन में स्वतंत्रता, वी हैव एट लास्ट, हमें अंत में, अचीव्ड प्राप्त हो गई, और हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता, हमें अंत में हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। वी प्लेज्ड, हमने शपथ ली, आवर से, खुद में, हमने खुद में शपथ ली, टू लिबरेट, टू लिबरेट में होता है स्वतंत्र रख, कि हम स्वतंत्र रखेंगे, ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कॉन्टिन्यू बॉन्डेज, इस निरंतर जंजीर से, कॉन्टिन्यू बॉन्डेज निरंतर जंजीर से, और निरंतर जंजीर किसकी है, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, डिप्राइवेशन, भूखमरी की, सफरिंग, दुख की, जेंडर, लिंग भेद की, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभाव की। डिस्क्रिमिनेशन में होता है भेदभाव। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर, और कभी नहीं, अगेन, दोबारा, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट की, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर भूमि, विल अगेन, दोबारा, एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, शोषण का, ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति पर दूसरे द्वारा, यानी एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण का अनुभव अब इस सुंदर भूमि में कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट, और जो सूरज है वो कभी नहीं छुपेगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, सो ग्लोरियस मीन्स इतना शानदार, अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय ख्याति का, यानी मानवीय, ये शानदार मानवीय ख्याति का या मानवीय उपलब्धि का, अचीवमेंट मीन्स क्या होता है, उपलब्धि, यानी इस मानवीय उपलब्धि का जो शानदार सूरज है, यानी इस शानदार मानवीय उपलब्धि का, फिर से समझते हैं, यहाँ से लेंगे, ग्लोरियस में होता है शानदार, ह्यूमन में होता है मानवीय, अचीवमेंट में होता है उपलब्धि, अचीवमेंट में उपलब्धि, यानी शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूरज है, नेवर सेट ऑन, कभी नहीं छिपे, यानी इस शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज अब कभी नहीं छिपेगा। लेट फ्रीडम रेन, न्याय का लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का शासन रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपका डाउट खत्म हुए होंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो कृपया इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।